मैडम इस वक्त जो बड़ी खबर चल रही है साउथ एशिया में, अगर मैं कहूँ तो वो ये चल रही है कि जी दाऊद इब्राहिम जो है उनको स्लो पॉइजन दे दिया गया है जी कराची के अंदर। बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स ने इंडिया के अंदर इसके ऊपर बात करनी शुरू की, फिर ट्विटर हैंडल्स को देखते देखते मेन स्ट्रीम मीडिया ने लिखना शुरू कर दिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ गया ये। और साथ में ये भी बात चल पड़ी जी कि पाकिस्तान में इंटरनेट उसकी वजह से डाउन हो गया, क्योंकि पाकिस्तान कहता जी दाऊद इब्राहिम तो यहाँ है ही नहीं है। इन लोगों का ये भी कहना है कि क्योंकि इंडिया के अंदर वो मोदी साहब को ना कर दी बाइडन ने, तो ये बेसिकली अटेंशन डाइवर्टर लगा दिया उन्होंने और कहा बस ठीक है अवाम जो है ना इन तरफ चल पड़े। हाउ डू यू सी दिस? आपको नहीं लगता कि ये नैरेटिव बिल्डिंग है? ये बेसिकली एक बयानिया बनाया जा रहा है पाकिस्तान के बारे में कि जी वो मोदी साहब कर सकते हैं, उनका मीडिया बना रहा है बयानिया। सो हकीकत है, हकीकत नहीं है, पॉइजन दिया या नहीं दिया? आप इसको कैसे लिखती हैं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये नैरेटिव बिल्डिंग? और सर सबसे पहले तो हमारे मीडिया को तो परमिशन ही नहीं कि वो कोई इस किस्म की न्यूज़ चलाए। हमारा मीडिया कुछ भी हो रहा हो उसको एक खास न्यूज़, वो दुनिया में कुछ और हो वो इमरान खान और नवाज शरीफ हमारे यहाँ यही चला करता है। अब जो आप कह रहे हैं कि अटेंशन डाइवर्ट की जा रही है, तो सर बहुत सी चीजें एक साथ होती हैं। अगर अमेरिका के साथ कोई टर्म्स इनके ऐसे हुए हैं भारत के, तो जरूरी नहीं कि उधर से अटेंशन हटाने के लिए इस किस्म की कोई बात की जाए दाऊद इब्राहिम की। ऐसे तो हमारे आर्मी चीफ जो है वो अमेरिका गए हैं और उनके जाते पीछे जो है वो डीआई खान में अटैक हो जाता है। तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि डीआई खान का अटैक इन्होंने रोका नहीं, सिर्फ यही दिखाने के लिए अमेरिका को कि जी हमें फंड्स चाहिए, हमें हथियार चाहिए, वरना जो हथियार आप छोड़ गए थे उससे अब ये हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें कोई भी कह सकता है, वो कहाँ तक सही है ये तो कोई मतलब कोई बता नहीं सकता, मगर बहरहाल वो चीजें कहीं ना कहीं से वो लिंक जो है वो जुड़ते नजर आते हैं। मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि वो बात सही है। जो ऑर्गेनाइजेशंस को चलाने वाले हैं शायद उनका नंबर आया और उसमें पहला नंबर इसका हो, लेकिन अभी जब तक कंफर्म नहीं होता कुछ कहा नहीं जा सकता। मगर ये जरूर है कि पाकिस्तान की तरफ से भी एक खामोशी, मतलब आपकी साथ वाली कंट्री इतना चिल्ला रही है, इतना बोल रही है, इतना कुछ कह रही है और आप बिल्कुल चुप बैठे हुए, ये बात भी कुछ अजीब सी लगती है। मैडम मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि ये भारत जो है वो प्ले करता है कि जी दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तान में डाल दो। अच्छा, वो अंडरवर्ल्ड डॉन है, 1993 के किसी इंसिडेंट में इन्वॉल्व था, लेकिन डाल पाकिस्तान दो। सो वो उन्होंने जितने भी ये गैंगस्टर हैं, अब क्या मुंबई के अंदर गैंगस्टर नहीं है अभी? क्या अगले दिन भी हम देख रहे थे वो बीजेपी के कुछ लोग थे, उनके कमरे उनके ऑफिस में घुस के लोगों को मार के चले गए, शूट करके चले गए। सो ये कराची में, पाकिस्तान में हमने देखा, मुंबई जैसे कराची और मुंबई की एक मुमासलत की जाती है जी, वो भी ऐसा ही शहर है, वो भी ऐसा शहर है। तो कराची के अंदर भी अंडरवर्ल्ड चलती है, पता नहीं किस किस्म की है, मुंबई के अंदर भी चलती है। तो वो उन्होंने सिंपली कह दिया जी वो तो पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, बस उसका लिंक बना दो, जैसे भी मर्जी बनाना है। तो मगर सर वो समझी तो है ना वो मियादाद साहब के। और दूसरी बात ये क्या है, चले आप हाफिज सईद के लिए कह दिया आपने कि हमारे सिटीजन है हम क्यों दे दें, मगर ये तो इंडियन सिटीजन है ना, इसको तो पकड़ के हवाले करें कि जी ये लो यहाँ पे बैठा वो हुआ तो है। नहीं है पाकिस्तान में, तो हवाले कैसे करेंगे मैडम? सर कहीं कुछ तो बता, फिर सबूत देना कि नहीं है, फिर मियादाद साहब अरे आके एक बार ये बात बोल सुने, देना, मियादाद साहब बताएं तो नहीं कि नहीं, समझी है कहाँ। तो मियाँ साहब की दाऊद इब्राहिम से शादी थोड़ी उनके बच्चों की हुई हुई है ना। तो वो तो इसमें आके, अगर शादी तो दुनिया के कहीं भी हिस्से में हो सकती है ना, जरूरी तो नहीं है कि वो पाकिस्तान में शादी हुई है। बेटी की शादी पाकिस्तान हुई है ना, दाऊद इब्राहिम की तो पाकिस्तान में नहीं हुई ना। तो ये तो ना, अब अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान के, लेट्स से पाकिस्तान के जी वो टीटीपी का बंदा जो है वो इंडिया में बैठा हुआ है और कहता रहे, तो डज दिस मीन कि वो इंडिया में है? सो ये जो चीज़ है वो पाकिस्तानी कहते हैं कि ये सिंगल हैंडेडली इंडियन मीडिया से चलाया जाता है, सिंगल हैंडेडली। सो अब पता नहीं ये किस हद तक बात सही है, लेकिन ये सिंगल सर हैंडेडली साफ चलवा। इनकार भी तो नहीं किया जा सकता ना, हमें चेक तो करना होगा, साफ इनकार भी नहीं किया जा सकता। और बहुत बार इसका घर भी दिखाया गया है जी, क्लिफ्टन पे है और यहाँ है वहां है, इतनी सिक्योरिटी लगा के रखी थी, आगे तक रेंजर्स लगे हुए थे, कोई जा नहीं सकता। ये सब ये सब चीजें किसने भी कहा तो मैडम? रही हैं और कई बार मीडिया में भी आया है, मतलब सोशल मीडिया पर भी देखा है मैंने, इंडियन पाकिस्तानी मीडिया पर मीडिया भी में? देखा है। अपने मीडिया सर, अपना मीडिया थोड़ी दिखाता है, आप क्या बात कर रहे हैं। नहीं तो अब जारी बात है वो कितनी की अपना क्रेडिबिलिटी। मीडिया नहीं दिखाता सर, हमारा मीडिया नहीं दिखाता, लेकिन ये 70 क्लिफ्टन जहाँ पे बेनजीर भुट्टो का घर है
उसके आसपास बताया जाता है, तो वहां जाके चेक किया जा सकता है। लेकिन जाहिर है कि वहां तक हमारे अपने जो मीडिया के लोग हैं उन्हें भी जाने की इजाजत नहीं होती, तो वो तो नहीं चेक किया जा सकता। लेकिन बात सारी यही है कि बार बार अगर कोई बात उठ रही है तो कम से कम उनके समधी से तो पूछ लें कि भाई आपका समधी कहाँ है, वो कह दे कनाडा में है, अमेरिका में है, किसी और जगह दुनिया के दूसरे कोने में बता दे। एक बार आपने पूछे तो क्यों मियाँ दास साहब से जब पूछते हैं वो कहते मैं बात ही नहीं करना चाहता, वो नहीं लोकेशन ही नहीं बताते। आप मियां दास को क्यों फंसाना चाहती हैं? बेचारा शरीफ आदमी है, उसके बच्चों लोकेशन ने तो शादी। बता देना, लोकेशन बताने नहीं, में क्या है। देखिए शरीफ आदमी है, उसके बच्चों ने शादी की है, उसका क्या लेना देना है इन चीजों से? मैडम आप बेचारे को आप फंसा रही हैं। आपका दिल है वो जो थोड़ी बहुत क्रिकेट कमेंट्री करता है झूठी मोटी, वो बेचारा तोतली सी कमेंट्री करता है, उस कमेंट्री से भी जाए वो है। मैं सिर्फ ये चाह रही हूँ लोकेशन बता दें। बेशक बच्चों ने शादियां की हो, माँ बाप बाद में भी बच्चों के साथ ही रहते हैं, और वो कम से कम ये तो पता रखते हैं ना कि बेटा बेटी कहाँ है, किस शहर में है, उसके ससुर कहाँ है, सास कहाँ है। ऐसे थोड़ी कि बस छोड़ के आराम से बैठ गए, तो कहीं ना कहीं होता है। लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि ये एक मिस्ट्री है। और हम्म, बहुत सारे लोगों ने, मैंने देखा इंडियन मीडिया के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने कहा ये कंफर्म खबर नहीं है, लेकिन हाँ बहुत सारे, जैसे वो कहते हैं ना, सोशल मीडिया पे इतना चला इतना चला इतना चला कि वो, अच्छा ये भी एक साइंस है कि आपने मीडिया के आप पहले होता था मीडिया पे जो खबर आती थी मैडम, वो जर्नलिस्ट लेके आता था, वो क्रेडिबल होती थी, वो कहता था जी मैं उस जगह पे मौजूद था। अब वो जर्नलिज्म वाला तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया, व्हाट्सएप नहीं जर्नलिज्म है। अब सर क्या है, आप अब सही सोशल कह रहे मीडिया पे आती है खबर, वो सोशल मीडिया पे इतनी चलती है, उसको मेन स्ट्रीम मीडिया को पिक करना पड़ जाता है। सर पहली बात तो ये कि बिल्कुल ये मैंने अभी अपनी वीडियो में कहा है और बाकी लोगों ने भी यही कहा है कि अभी ये कंफर्म न्यूज़ नहीं। जहां तक आप उन जर्नलिस्ट की बात कर रहे हैं कि जो बैठते हैं लोगों से कहते हैं कि मैं फलानी जगह बैठा हुआ था और वहां पे दो लोग ये बात कर रहे थे, वहां से खबर लेके आया, उनको पाकिस्तान में तो आप जानते ही ना कि जो इस तरह की खबर लाते हैं उसके बाद उनके साथ क्या होता है, फिर उनको उठा के ले जाया जाता है और उनके साथ जो हशर नशर होता है। तो बेहतर और सेफ साइड यही है कि जो आपको सोशल मीडिया पे मिल रही है चुप करके उस खबर को उठाएं, उसी को थोड़ा बहुत चेक करें अपनी तरफ से। कहीं जाकर टेबल के नीचे बैठ के या पर्दे के पीछे छुप के खबर लाने की कोशिश ना करें, वरना इंसान खुद खबर बन जाता है। नहीं, वो आपकी बात भी सही है, बहुत सारे जगहों पे ऐसे होता है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि माजी में प्रैक्टिसेस क्या थी। देखें, कोई भी जर्नलिस्ट जब सेंसिटिव इंफॉर्मेशन तक पहुंचने की कोशिश करता है, या तो मीडिया चलाता नहीं है, उनके इंटरेस्ट होते हैं। इंडिया में भारतीय मीडिया को गोदी मीडिया ऐसे नहीं कहा जाता है, उनको बिकॉज ऑफ वो जो मोदी साहब की इतनी तारीफ करते हैं या उनके हक में बोलते हैं, वो क्या, मैंने देखा बहुत सारे लोग, पाकिस्तान में भी सारा मीडिया वैसे, यहाँ भी गोदी मीडिया ही है, लेकिन हमने इनको नाम नहीं दिया। हमने अपने मीडिया को नाम नहीं दिया गोदी मीडिया, इंडिया वालों ने अपने मीडिया को नाम दे दिया गोदी मीडिया। सो ये पहले होता था, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग होती थी, सहाफ़ी होता था, एडिटर होता था। अब क्योंकि सोशल मीडिया पे इतनी चीज़ डिस्कस कर रही है, लाखों लोग करोड़ों डिस्कस कर रहे हैं, हाउ कैन यू अवॉइड इट? बेसिकली सवाल तो ये है, दैट इज़ तभी व्हाई मीडिया बिल्कुल। को पिक करना पड़ता है उसको। लेकिन सर तभी तो हमारे जर्नलिस्ट जो हैं कई उनकी जानें बचना भी शुरू हुई हैं, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से कई न्यूज़ ऐसे निकल आती है। वरना पहले जो जाया करते थे, जो पहले तरीका था जर्नलिज्म का, उसमें तो बहुत जर्नलिस्ट जो थे उनकी उनको मारा पीटा भी जाता था, उठा के भी ले जाते थे। खैर अभी भी करते हैं, लेकिन उस किस्म के जर्नलिस्ट अब कम हो गए ना। लोगों को थोड़ा सा अपना ख्याल भी करना चाहिए, हर जगह घुस के खबर लाने की